तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम लोगों ने आउटर लेयर, फिर क्रस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें से अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर मेंटल पढ़ा जो कि क्रस्ट से ब्लो जो लेयर होती है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। मेंटल मेंटल में भी वी हैव मेंटल इन टू रेंजेस, दैट इज़ अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल की जो थिकनेस है 1000 किलोमीटर है फ्रॉम द क्रस्ट, एंड लोअर मेंटल की जो थिकनेस है 1000 से 2900 किलोमीटर तक में इसकी जो थिकनेस गई हुई है। फिर 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर अराउंड ये कोर की थिकनेस है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि देखो पहले तो ये सरफेस है, फिर याती क्रस्ट, फिर ये है मेंटल, इसके बाद ये है कोर। ठीक है ना, जिसमें जो मेंटल की रेंज है जो अपर रेंज है 1000 से 1000 किलोमीटर तक की है। ठीक है, 1000 किलोमीटर तक है। 1000 कहाँ से? क्रस्ट से, लोअर क्रस्ट से। ठीक है, और 1000 से 2900 किलोमीटर आपकी लोअर मेंटल है। यानी 2000 हम लोग अर्थ के कितने डेप्थ में पहुंच गए हैं, मेंटल तक में अर्थ के कितने डेप्थ तक के पहुंच गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं 2900 किलोमीटर तक के हम लोग पहुंच चुके हैं। और अर्थ का रेडियस 6300 समथिंग उसका रेडियस होता है। ठीक है ना, 6300 6400, यानी कि 20 की अभी भी 3500 किलोमीटर की लेयर, लगभग 3500 किलोमीटर की लेयर बाकी है बताना। इसका स्ट्रक्चर लगभग अराउंड 3500 किलोमीटर की डेप्थ अभी भी बाकी है। और ये जो डेप्थ है ये है कोर, ये कोर है। ठीक है, जो कि सबसे डेंसर सॉलिड है, सबसे हार्ड सॉलिड है। तो ये कोर हम लोग पढ़ेंगे। और कोर को भी हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो द कोर डीपेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन, मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन है, मतलब अभी तक के यहाँ तक का रिसर्च करना तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। इनएक्सेसिबल है क्योंकि डिगिंग तो खैर कर ही नहीं सकते, मेंटल तक भी डिगिंग नहीं कर पाए। डिगिंग जो है वो हम लोग ने 12 किलोमीटर तक ही किया हुआ है, अगर डीपेस्ट डिगिंग की बात करें। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो टेक्नोलॉजी से एक मिनट, बाकी दूसरे टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने दूसरे थ्योरी और दूसरे टेक्नोलॉजी से चीज़ें जानने की कोशिश की है। इनसाइड द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और जो कोर है, कोर को तो इनएक्सेसिबल है, मतलब अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वहाँ तक उस पर रिसर्च करें। डिगिंग को छोड़, डिगिंग का तो मतलब ही नहीं है। और डिग तो डेप्थ जो है, जो खुदाई करके जो डेप्थ गई वो तो 12 ही किलोमीटर की, ओनली 12। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिसके और भी मशीन्स हैं, डिवाइसेस हैं, जहाँ अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हम पता करने की कोशिश करते हैं। जिसमें कोर तक तो वो टेक्नोलॉजी गई भी नहीं, वो थ्योरीज बेस पे ही बता रहे हैं कि कोर कितना ये हार्ड है, क्या मटेरियल से बना हुआ है, कितना डेंसर है। ठीक है, तो ये बताया गया कि 2900 किलोमीटर से सेंटर ऑफ द अर्थ है द अप टू 6371 किलोमीटर,
यानी कितना आ रहा है, लगभग 3 4.5 3,471 आ रहा है उसकी जो वो डेप्थ हो रही कोर की, अगर आप इसको माइनस करके देखोगे। द मेंटल कोर बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय द विशर्ड Gutenberg discontinuity at the depth of 2,900 km. It is significant to note there is pronounced change of density from 5.5 to 10.10 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो चेंज हो। अच्छा, वही बात है ना कि भाई आपने उसको कोर क्यों बोला, ये भी एक सवाल है ना। आपने जो डेप्थ को अलग अलग जो जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी लेयर को जो अलग अलग आपने ये दिया हुआ है वो किस बेस पर दिया हुआ है? क्या इनका मटेरियल अलग है? क्या इनकी डेंसिटी अलग है? क्या इनका कलर अलग है? ऐसे थोड़ी ना कि बीच में कोई बाउंड्री हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से दैट इज कि भाई जैसे ये हो गया आउटर लेयर, ओके, सरफेस, ठीक है, क्रस्ट, ओके। तो ये बीच में कोई बाउंड्री थोड़ी ना है कि बीच में कोई बाउंड्री हो कि वो उसको अलग कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे 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 तो ये किस बेस पर अलग है? क्या इसका बेस है कि हम ऊपरी लेयर को फिर बाद में उसके अंदर की लेयर फिर उसके अंदर की लेयर को ये कर रहे हैं, नाम अलग अलग दे रहे हैं, किस डिफ्रेंशिएट बेस पर? तो मेन तो डिफ्रेंशिएशन है उसकी मटेरियल एंड डेंसिटी। मेन जो डिफ्रेंशिएट है उसका मटेरियल एंड डेंसिटी, ठीक है ना। इस बेस पर कर रहे हैं कि जब डेंसर हार्ड डेंसर हो रहा है उसको फिर हम लोग अलग नाम दे रहे हैं। कुछ उसका जो मटेरियल, क्योंकि डेंसर हार्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर का लोड बढ़ता जा रहा है, और हार्ड डेंसर का एक और रीज़न है कि मटेरियल भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग जो लेयर है अलग अलग मटेरियल से कंपोज्ड है। तो यहाँ ये डेंसिटी हो गई है along the Gutenberg discontinuity. This sudden change in density is indicated by sudden increase in velocity of P wave, that is 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, डेंसिटी बढ़ेगी एज आई टोल्ड यू। अर्थक्वेक का जो मैंने बताया था कि जब अर्थक्वेक या कुछ वेव्स होती है तो कहीं किसी लेयर में डेंसिटी ज़्यादा, किसी लेयर में वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर उस मटेरियल की, क्योंकि सॉलिड में वेव्स है ना ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी होती है, फास्ट मूव करती है, फास्ट वाइब्रेशन होता है सॉलिड में। जितना कोई ज़्यादा सॉलिड होगा वाइब्रेशन जो होगा ना, वाइब्रेशन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लकड़ी और स्टील का देखें, अगर वुड है, यही स्टील है और यहीं पे कॉपर है, इस वुड में जो वाइब्रेशन होगा बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वुड की आवाज़ भी कम आएगी। कॉपर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा वाइब्रेशन, स्टील में बहुत ही ज़्यादा होगा। स्टील में देखो हल्की सी आवाज़ मारो, टेन टेन ज़ोर से आवाज़ आती है हाई पिच पर। तो स्टील में क्योंकि वाइब्रेशन बहुत फास्ट होता है, क्यों, स्टील की डेंसिटी कॉपर और वुड से काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए। तो पी जो वेव्स है उनकी उसकी जो वेलोसिटी है 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। Along the mental core boundary of Gutenberg discontinuity, the density further increased from 12.3 to 13.3 and 13.6 और बढ़ गई with increasing depth of core. It does appear that the density of core is more than twice the density of the mantle, but volume and mass of the core are 16% and 32% of the total volume and mass of the each earth respectively. ठीक है, तो डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ट्वाइस हो गई, लेकिन मास ट्वाइस नहीं हुआ है वॉल्यूम के कंपेयर में। मास बढ़ा है 16, अगर जैसे कि डेंसिटी ऑफ कोर इज मोर ट्वाइस डेंसिटी ऑफ द मेंटल वॉल्यूम मास ऑफ द कोर आर 16% एंड 32% ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड द मास ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। अगर मास ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 32%
टोटल उसका ये है वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम 32% है लेकिन डेंसिटी डबल है, वॉल्यूम डबल नहीं है। ठीक, होता क्या एक्चुअली में, जैसे कि देखो, अगर कोई किसी चीज़ का वज़न सेम है, मास, जैसे कोई ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये 1-2 किलो का है, ठीक है, और ये समझो कि प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये भी 2 किलो का है, और दोनों के वॉल्यूम में आधे का फ़र्क है, दोनों के वॉल्यूम में आधे का फ़र्क है। मतलब इसका वॉल्यूम समझो 5 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम समझो कि 6 सेंटीमीटर ले लो, 6 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डेंसिटी है प्लास्टिक की, ये अगर आधा इसका वज़न कम है, आधा इसका वॉल्यूम कम है, वज़न सेम है, वज़न दोनों का 2 किलो है, ठीक है, वज़न सेम है, 2 किलो है, ठीक है, दोनों का वज़न सेम है, 2 किलो है। इसका मतलब डेंसिटी जो है वो डबल हो गई है इसकी। प्लास्टिक वाला का जो ठोस प्लास्टिक है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, डबल हो गई होगी, क्योंकि वॉल्यूम आधा है, वज़न तो सेम है, दोनों ही 2 किलो के हैं वज़न में। तो इसका मतलब क्या हो भाई, ये तो साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में छोटा है प्लास्टिक, वह तो छोटा है सर, इसका वज़न क्यों सेम है, 2 किलो इसका भी वज़न है, वो बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है, आधी है, ठीक है ना। लेकिन कोर में ऐसा बता रहे हैं कि वॉल्यूम और मास है जो है 16 और 32% का रेशियो है ऑफ द टोटल वॉल्यूम मास ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट दस appears that the density of core is more than twice the density of the mantle। मतलब मेंटल के कंपेयर में वो जो कोर के ऊपर की लेयर है वो तो ट्वाइस है डेंसिटी, बट जो वॉल्यूम है वो 16% है, वॉल्यूम में कंपेयर करेंगे तो डबल नहीं है। सो द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू सब जोन एज आई टोल्ड यू, आउटर कोर एंड इनर कोर, द डिवाइडिंग line being at the depth of 5105 किलोमीटर। मतलब कि 290 से 5150 तक में आउटर कोर है, फिर 5150 से 6370 के बीच में इनर कोर है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, सो एस वॉज द waves disappear in this outer core, this means that the outer core should be in molten state। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो वेव्स हैं, एस वेव, वो यहाँ पर आउटर कोर में नहीं है, ट्रैवल नहीं कर रहे, क्योंकि जो आउटर कोर है वो मोल्टेन फॉर्म में है। द इनर कोर extend from the depth of 51050 to the center of the earth। This is the lowermost zone of the interior of the earth is in solid state, the density of which is 13.2 to 13.6 p waves travel through this zone with the speed of 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है वेव की, 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई। It is generally believed that the core is composed of iron and nickel। It is believed that, it is not proof that, it is believed that the core is composed of iron and nickel, but according to the second viewpoint, the core may be formed of silicate। It also believed that the after disintegration on the high pressure of electronic structure have changed into heavy metallic material, thus the density of core has increased। ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाई प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैव चेंज इनटू हैवी मेटेलिक मटेरियल। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंजेस होने से जो
मटेरियल है उसमें काफ़ी चेंजेस हो गया, वो मटेरियल बहुत हैवी मटेरियल मेटेलिक बन गया, तो इसलिए डेंसिटी उसकी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अकॉर्डिंग टू द थर्ड व्यू पॉइंट, इनिशियली द कोर वॉज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन, बट लेटर ऑन हाइड्रोजन वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू मेटेलिक मटेरियल। तो ये भी एक थ्योरी है कि पहले जो कोर था वो हाइड्रोजन का था, गैस का था, बाद में वो कंपोज हो गया मटेरियल, मेटेलिक मटेरियल में। सो दिस पॉसिबिलिटी इज क्वेश्चन ऑन ग्राउंड दैट though the transformation of silicate or hydrogen due to very high pressure in core may be believed tentatively, but this process cannot increase the density of the core as high as it is present. तो ये थ्योरी जो है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन इतनी हाई डेंसिटी कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल द प्लेनेट Mercury is smallest of all planets of our solar system. It may be argued that the least compression and pressure cannot generate highest density in the core of Mercury. Most of present day geophysicists and geochemists believe that the core is made of metallic material, mainly iron and nickel. तो फाइनली मोस्टली जो प्रेजेंट डेज में यही माना गया, अलग अलग थ्योरीज पढ़ने के बाद, समझने के बाद, रिसर्च करने के बाद, कि जो कोर का जो मटेरियल है वो मेटेलिक आयरन और निकल का ही है, हो सकता है। अब देखो डिसकॉन्टिन्यूटीज क्या है इन अर्थ इंटीरियर में। देखो एक तो है कॉर्नल डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, कि अपर और लोअर के बीच में, ये इसने बताया कॉर्नल ने। फिर मोरविक डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, फिर रिपीटेड डिस्कॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, गटनबर्ग discontinuity between lower mantle and outer core, and Lehman discontinuity between outer core and inner core. तो जहाँ से चेंज हो रहा है अर्थ का स्ट्रक्चर, तो वो एक डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो ये देखो अलग अलग, आउटर सरफेस एक बार को क्रस्ट है, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो ये अलग अलग डिसकॉन्टिन्यूटी की जो बाउंड्रीज है वो डिसकॉन्टिन्यूटी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बैरिस्फीयर के डेफिनेशन ज़रूर मतलब ये पढ़ लेना मीनिंग, ठीक है। और वेव्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, एस वेव, पी वेव्स, सेस्मिक वेव के बारे में ज़रूर, ये सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी, ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर वोल्केनिटी के बारे में पढ़ना, दैट इज़ मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक्स। फिर पिशर्ड एंड गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ना, जो कोर के बारे में बताया, इसके मेंटल कोर, मेंटल और कोर के बीच का जो बाउंड्री है ये बताया था उन्होंने। ठीक है, ये टॉपिक ज़रूर कवर करना। इसके अलावा ये जो अलग अलग मतलब जो स्ट्रक्चर है, कौन किसके क्या डेंसिटी है, किस लेयर में क्या डेंसिटी है, इसके बारे में ज़रूर करना। और उसके बाद किस लेयर में कौन सी वेव्स ट्रैवल कर रही है, किस स्पीड के हिसाब से, ये ज़रूर करना। इसके बाद कौन किस मटेरियल से कंपोज्ड है, आयरन से, सिलिकेट से, निकल से, ये ज़रूर करना। मतलब डेंसिटी, मतलब हर एक स्ट्रक्चर की एक तो साथ में डेंसिटी के साथ में डेप्थ, ये तो बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी, डेप्थ पहले, डेंसिटी, वेव, मटेरियल, ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है।
इसके बाद जो थ्योरी शुरुआत में पढ़ी थी कि टेम्परेचर की वजह से लेयर्स जो चेंज हो रहे हैं अंदर, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर की थ्योरी दी थी, प्रेशर की थ्योरी दी थी, वोल्केनिटी की थ्योरी दी थी। ये तीनों मेन, जो तीन मेन थ्योरीज हैं, जो तीन लॉजिक हैं एक्चुअली देखा जाए तो, ये ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो ये इसी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बाकी जो डाउट हो तो डाउट ज़रूर आप पूछिए।